आज देखेंगे हम शैल, विल, कैन, मे, माइट जो हेल्पिंग वर्ब रहती है इस प्रकार की, उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। जैसे कि आई कैन राइट ए इंग्लिश बुक। आई कैन राइट ए इंग्लिश बुक। अब इसका कैसे बनाएंगे। सबसे पहले बताए थे कि मेन वर्ब के बाद का शब्द ही ऑब्जेक्ट होता है। मेन वर्ब के बाद के शब्द ही ऑब्जेक्ट होता है। तो अभी क्या है वाक्य, आई कैन राइट ए इंग्लिश बुक। तो राइट मेन वर्ब है तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ए इंग्लिश बुक। तो ए इंग्लिश बुक सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। तो क्या बनेगा, ये इंग्लिश बुक कैन बी, ये इंग्लिश बुक कैन बी रिटन बाय मी। यानी हेल्पिंग वर्ब कैन, मे, माइट, शैल, विल रहा तो उसका पैसिव वॉइस बनाते वक्त क्या लगेगा, कैन रहेगा तो कैन बी, विल रहेगा तो विल बी, शैल रहेगा तो शैल बी, मे रहेगा तो मे बी, माइट रहेगा तो माइट बी। उसके बाद लगाना है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। किसी भी प्रकार का वॉइस बना है तो क्या लगेगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। हमेशा ध्यान रखना है। सेकंड वाक्य देखते हैं। दे विल कम इन क्लास। दे विल कम इन क्लास। तो कम के बाद क्या है, क्लास। तो क्लास का आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह। क्या लगेगा वाक्य, क्लास। उसके बाद क्या लगेगा, विल बी। कम का थर्ड फॉर्म भी कम होता है, कम। बाय, दे का देम। ये हो गया वाक्य। नेक्स्ट वाक्य देखते हैं। वी शैल गिव नीट एग्जाम। वी शैल गिव नीट एग्जाम। तो गिव है मेन वर्ब तो क्या बनेगा, नीट एग्जाम विल बी गिवन बाय अस। अब विल क्यों लगा है, आई और विल, आई और वी के साथ शैल लगाना है, बाकी के साथ विल लगाना है। इसलिए क्या लगाया हमने, शैल का क्या लगा दिया हमने, विल, विल बी। नीट एग्जाम विल बी गिवन बाय, वी का क्या बनेगा, अस। ये हो गया वाक्य। इस तरह वाक्य का प्रैक्टिस करना है, समझना है। और कुछ कंफ्यूज रहा तो कमेंट कीजिए, मोबाइल नंबर लिखिए 9049768105 BF सर। ओके, कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं इसी में, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। कुछ रहा तो पूछिए।